Question number first. The earth conductor carried in a high voltage transmission line is above the line conductor, below the line conductor, between the line conductor, none of the above. ग्राउंड वायर कहां चलता है? ग्राउंड वायर हमारा अबव द लाइन कंडक्टर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द परसेंटेज वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज कंप्यूटेड एज वेयर एस इज द सेंडिंग एंड एंड आर इज द रिसीविंग एंड, नो लोड, एनएल क्या है? नो लोड, और एफएल मतलब फुल लोड, है ना। तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? रिसीविंग एंड साइड में जब हम नो लोड लगाएं तब क्या वोल्टेज होगा, और जब हम लोड फुल लोड लगाएं तब क्या वोल्टेज होगा, तो वो करते हैं हम लोग। और हमें लकीली क्या मिलता है? देखिए नॉर्मली स्टूडेंट तो रटने लग जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन सर सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड इंटू 100%, ये रट लेते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए अवेलेबल है, सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि यहां पर VS सिर्फ शॉर्ट में आता है, उसके अलावा बाकी ट्रांसमिशन लाइन में हमें क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये वोल्टेज क्या कहलाता है? वो टर्मिनल वोल्टेज जब नो लोड कंडीशन है ना, रिसीविंग एंड साइड का ही होता है वोल्टेज। बट यहां पे शॉर्ट में VR और VS हमारे बराबर हो जाते हैं नो लोड के केस में, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसलिए आप देखिएगे तो फुल लोड तो होगा नहीं, है ना। तो देखो VR नो लोड, SL मत कर देना, है ना, सेंडिंग एंड नहीं, रिसीविंग एंड साइड में नो लोड। तो शॉर्ट में क्या होता है? रिसीविंग एंड साइड नो लोड इक्वल टू VS, इस वजह से VS यहां आ जाता है। चीज का ध्यान रखना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ACSR कंडक्टर है क्या है? ऑल कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आउटर कंडक्टर आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इनर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, नो कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ACSR में क्या होता है? बीच में स्टील होता है और आउटर लेयर्स में सारे के सारे में क्या होता है? आपका एल्यूमिनियम रहता है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल कंडक्टर्स, आउटर कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो इनर कंडक्टर तो आपका क्या होता है? स्टील का होता है। नो कंडक्टर ऐसा तो होगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन एनी केस व्हेन द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड, हाइट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारे द लाइन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस विल नॉट चेंज, है ना। देखो अब यहाँ पे टेबल हेल्प करेगी आपको। हाइट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, तो नो चेंज नो चेंज नो चेंज। आपका कैपेसिटेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन आपको पता चल जाएगा यहां से, द लाइन कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, line capacitance will decrease and the line inductance will increase. नहीं, line inductance unchanged, the line capacitance will decrease but line inductance remain unchanged. तो D is the correct answer, D is the correct answer। ठीक है।